हेलो स्टूडेंट्स। तो कल आपने किए थे फंक्शन के अंदर डोमेन और रेंज। तो डोमेन तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया था, जो कि इजी पार्ट था। रेंज में हमें थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन आप धीरे धीरे उसको सॉल्व करते जाओगे, प्रैक्टिस में लेते जाओगे, तो डोमेन और रेंज दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये मैथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, जो कि हर चैप्टर के अंदर हमको प्रॉब्लम देगा। तो इससे अच्छा है हम पहले से इसको बेसिकली सॉल्व करते हुए चलें। क्लियर है? तो आज डोमेन और रेंज के और क्वेश्चंस थोड़े प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको वर्कशीट भी मिली, उसमें भी आपने सॉल्व किए, थोड़े और कर लेते हैं सॉल्व। फिर इसके बाद हम ग्राफ फंक्शन पे आएंगे। ग्राफ से और क्लियरिटी मिलेगी हमें। क्लियर हुआ? तो देख रहे हैं, आज क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब तक तो कुछ स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस में आ गया होगा, तो मेरे सॉल्व करने से पहले ही वो खुद ट्राई करें कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, डोमेन क्या होना चाहिए और रेंज क्या होना चाहिए। और जिसको प्रॉब्लम है वो यहां देखे कि किस टाइप से आंसर आया। क्लियर हुआ? तो देखते हैं इसको। एफ एक्स इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें हमको डोमेन और रेंज दोनों ही फाइंड आउट करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि रेंज फाइंड आउट करने के लिए बोले तो भी आपके दिमाग में रहना चाहिए कि इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है? तो क्या आना चाहिए इसका डोमेन? फ्रैक्शन फॉर्म में, तो वही इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए और अनरूट में माइनस कंडीशन नहीं आनी चाहिए। तो अनरूट वाला तो क्वेश्चन है ही नहीं। फ्रैक्शन फॉर्म में है तो क्या है, नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। तो ये जीरो टर्म कब बन रही है, दिक्कत है। तो हम इसको ऐसे लेते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √2। तो ये कंसीडर नहीं करनी है, मतलब एक्स की वैल्यू प्लस का √2 और माइनस का √2 नहीं लेना है, क्योंकि जिससे क्या बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा और ये ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो डोमेन तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो चुका है। एनी रियल वैल्यूज बट नॉट माइनस √2 एंड √2। क्लियर हुआ? आपको इसी फॉर्म में लिखना है। अगर आप इसको स्टेप से लिख दोगे, रियल वैल्यूज क्लोज इंटरवल में लिख देते हो, या फिर ओपन इंटरवल में लिख देते हो, तो ये चीज गलत हो जाएगी। कि इसका मतलब है रियल वैल्यू में से यहां तक का जो इंटरवल है, माइनस √2 से √2 तक जो वैल्यूज है उनको हटा रहे हैं। यहां पर माइनस √2 से √2 के बीच में जो वैल्यू उसको हटा रहे हैं, और यहां पर ये इंक्लूड भी थे। क्लियर है? तो इस टाइप से निकलना, इसका मतलब बस क्या है कि रियल वैल्यू, एनी रियल वैल्यूज, बस उसमें से क्या हटाना है, माइनस का √2 हटाना है और प्लस का √2 हटाना है। बस ये दो नंबर हटाना है, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, सिंबल्स बनाते हुए, साइन लिखते हुए। ठीक है? ये चीज भी थोड़ा ध्यान रखना। तो डोमेन हमारा क्लियर हो गया है। बात आती है किस पे, रेंज पे। तो रेंज के लिए आपको क्या देखना है, किस फॉर्म में करना है, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, जो कि एफ एक्स है। ये एफ एक्स को हम वाई बोलते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/y। 3/y आ जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर उधर शिफ्ट हो जाएगा। ओवरऑल देखते हैं, एक्स स्क्वायर को वापस उधर शिफ्ट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और 2 माइनस 3/y। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 2y माइनस का 3/y। ठीक है? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √ ऑफ 2y माइनस का 3/y। ये पूरा ही क्या आ गया, रूट में आ गया। तो ये तो अभी हमने चेंज किया है x इन टर्म्स ऑफ y। रेंज के लिए अब आपने x इन टर्म्स ऑफ y कर दिया है। अब कॉन्सेप्ट पूरा वही लगाओ जो आप डोमेन में कर लगा रहे थे। क्या कि फ्रैक्शन फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए, और रूट में है तो √-1 नहीं आना चाहिए। तो ये फ्रैक्शन और रूट दोनों में है। तो क्या देखें, सबसे पहले रूट को देख रहे हैं हम कि 2y माइनस 3/y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो है, जीरो से अबाव। इस पूरे की वैल्यू बोलिए मैंने, 2y माइनस 3/y, इस पूरे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो या जीरो से अबाव होनी चाहिए। इस पूरे की जीरो आ सकती है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। बट y नॉट इक्वल टू 0, कि इस पूरी टर्म की सॉरी, इस 2y माइनस 3/y की वैल्यू क्या होगी, जीरो या जीरो से अबाव। बट y की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। y की वैल्यू जीरो हो गई तो ये तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है? तो अब आपको लेनी की y की वैल्यू क्या पुट करें। तो जब भी इस टाइप से है तो इनइक्वालिटीज के अंदर क्या है, एक बार तो जैसे न्यूमरेटर टर्म ले लो, 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से
3/2, ये रफली देख रहे हैं हम, ठीक है, कि क्या नंबर लाइन पे क्या चेक करना चाहिए। तो न्यूमेरिक टर्म के अकॉर्डिंग देख ली, 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 करते हैं तो y की वैल्यू क्या गई 3/2, और ये इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, डिनोमीटर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि y इक्वल टू 0 है, लेकिन वो तो कंसीडर करना ही नहीं है, लेकिन एक इंटरवल फॉर्म में तो आ रहा है, एक इंटरवल फॉर्म में तो मिल रहा है हमको। तो क्या कर रहे हैं, नंबर लाइन पे हम चेक कर रहे हैं, नंबर लाइन क्या हुई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो एक तो 0 और एक 3/2। अब 0 अपन ने क्यों कंसीडर किया है, वैसे तो नॉट इक्वल टू फॉर्म में किया, लेकिन 0 क्यों लिया, क्योंकि यहां इसके अकॉर्डिंग 0 पॉइंट आ रहा था, लेकिन हम कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में था। क्लियर है, वो इंटरवल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं अपन, क्यों देख रहे हैं वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखना है हमको 2y माइनस 3/y, ये अभी भूल जाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0, बस ये देखो 2y माइनस 3/y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, बस इतना ध्यान दो, वो बाद में हम देखेंगे, ठीक है। तो 1.5 से अबाउ जब मैं वैल्यू पुट करता हूं तो 1 पॉइंट अबाउ से मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी इंटीजर वैल्यूज हैं, तो मैं इंटीजर वैल्यू लूं, तब आप डेसिमल में मत फंसिए। अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है इंटीजर वैल्यू का तो आप डेसिमल वैल्यू कंसीडर कीजिए, अदरवाइज ऑप्शन है तो इंटीजर वैल्यू लीजिए। अगर मैं 2 कंसीडर करता हूं तो 2 जब मैंने यहां पुट किया y की जगह तो क्या बन रहा है 4 माइनस 3 पॉजिटिव, मेरे को ये नहीं पता कि कितना आंसर चाहिए, मेरे को 1 2 3 मेरे को नहीं लेना, मेरे को सिर्फ इतना देखना है कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो 2 जब मैंने पुट किया तो पॉजिटिव आ रहा है और नीचे भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव, तो क्या हो गया ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अगर मैं 3 पुट करता हूं तो ऊपर पॉजिटिव मिल रहा है 2 3 6 और 6 माइनस 3 पॉजिटिव हो गया, नीचे भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रहा है, तो 3/2 से अबाव जा रहा हूं जब मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। 0 से 1.5 के बीच में मेरे को वैल्यू देखनी है, अब 0 से 1.5 के बीच में आपके पास इंटीजर वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो अब आप डेसिमल वैल्यू कंसीडर, इंटीजर वैल्यू 1 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 अगर 1 पुट करते हैं, 1 पुट किया तो क्या आ गया ऊपर नेगेटिव आ गया, 2 माइनस 3 माइनस का 1 नेगेटिव हो गया, लेकिन यहां जब पुट कर रहे हो तो क्या मिल रहा है पॉजिटिव, तो नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ नेगेटिव। और वैल्यू देख लेते हैं, 1.2 पुट किया हमने, 1.2 पुट करने पे कितना मिल जाएगा 2.4, लेकिन -3 करेंगे तो क्या होगा नेगेटिव, डिवाइड में क्या है पॉजिटिव, तो नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। 0.5 लेते हो तो y की वैल्यू 0.5 ली तो आपका आंसर कितना आ गया 1 माइनस 3 नेगेटिव, और डिवाइड में क्या है 0.5 पॉजिटिव, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या गया नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, ये जा रहा है आपके पास नेगेटिव। क्लियर हो रहा है। अब 0 से बिलो जा रहे हैं तो -1 ले लो, -1 लेने से ये नेगेटिव हो गया ओवरऑल, माइनस का 2 माइनस 3 और डिवाइड में भी नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, -2 लिया तो न्यूमरेटर में भी नेगेटिव डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, तो ये जा रहा है पॉजिटिव। क्लियर हुआ। अब देखिए आप वापस क्वेश्चन पे आते हैं आप, तो 2y माइनस 3/y आपको चाहिए क्या था, इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या चाहिए था 0 से अबाव, 0 या 0 से अबाव, तो 0 या 0 से अबाव कहां मिल रहा है आपको -इंफिनिटी से 0 एंड 3/2 से इंफिनिटी। अभी मैंने इंटरवल नहीं लगाया, इंटरवल ये सिर्फ इतना सा लगाया, अब ये क्या आएगा इंटरवल में देखते हैं, ठीक है। तो इंटरवल में आपको पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि मेरे को ओवरऑल रिजल्ट क्या चाहिए था इसका पॉजिटिव चाहिए था। क्लियर हुआ। तो देखिए अब माइनस इंफिनिटी से 0 तक जा रहे हैं तो 0 आंसर मिल पा रहा है क्या आपको इसका, ये आंसर जो है 0 आपकी वैल्यू मिल पा रही क्या, यहां बताइए कि 0 आपके पास मिल पा रहा है कि y की वैल्यू आप जो ले रहे हैं वो 0 कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, y की वैल्यू, ये y के लिए जा रहा है ना अपन, ये किसके लिए देख रहे हैं y बिलोंग्स टू, तो y की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 0 लेंगे तो क्या बन जाएगा नॉट डिफाइंड, तो ये ओपन इंटरवल रह गया, ठीक है। फिर 3/2, तो 3/2 कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, 3/2 लेते हैं तो ये ऊपर वाला 0 बन रहा है ना, और ऊपर न्यूमरेटर में 0 बनने से ओवरऑल 0 बन गया, तो 0 आंसर तो आ सकता है, लेकिन y की वैल्यू 0 नहीं लेनी थी,
क्लियर हुआ? तो 3/2 आप कंसिडर कर सकते हो कि ओवरऑल रिजल्ट हमें 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो y बिलोंग्स टू क्या हो गया, -इंफिनिटी टू 0 एंड 3/2 टू इंफिनिटी। अब रेंज इसकी ये है या नहीं है चेक कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। वैसे तो इस टाइप क्वेश्चन आपको ये ऑथेंटिक रिजल्ट देंगे ही देंगे। क्या है, नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, नेगेटिव आ रही है, 0 आपने कंसिडर नहीं किया, मतलब 0 आंसर नहीं आ रहा है, यहां पर भी कुछ भी पुट करने से 0 बनेगा क्या? नहीं बनेगा। 3/2 से इंफिनिटी, पॉजिटिव वैल्यू तो आपकी ऑलरेडी आ रही है, अगर x की वैल्यू 0 ले ली तो 3/2 तो आ रहा है ना आपके पास, तो ये आपका रेंज हो गया। क्लियर हुआ? यही आपकी क्या हो गई, रेंज हो गई। क्या आई रेंज? -इंफिनिटी टू 0 एंड या यूनियन 3/2 से इंफिनिटी। क्लियर हुआ क्वेश्चन आपको? ये वाला आया समझ में किस टाइप से करना है? ठीक है, आगे और क्वेश्चन करते हैं। क्लियर हुआ? तो आपको सारे पॉइंट निकालने पड़ेंगे, उसके बाद क्या कंसिडर कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। f(x) इज इक्वल टू x² - 9 अपॉन x - 3। डोमेन और रेंज निकालना है। क्या करें? तो फ्रैक्शन फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर फॉर्म से बचना है कि 0 नहीं बनना चाहिए। और वो 0 कब बन रहा है? कब बन रहा है? जब क्या पुट कर रहे हैं कि x की वैल्यू 3 पुट करते क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो क्लियर हो गया, डोमेन तो आपका फटाफट आ गया कि x की वैल्यू 3 नहीं पुट करनी। और कोई वैल्यू है जिससे नीचे 0 बन रहा है डिनोमिनेटर फॉर्म में? नहीं है। तो क्या हो गया, डोमेन तो हो गया रियल वैल्यूज बट नॉट 3, एनी रियल वैल्यू बट नॉट 3। रेंज निकालना है। तो देखो इस टाइप वाले क्वेश्चन के लिए रेंज कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। आप ये नहीं कि फर्दर वापस y लिया फटाफट फटाफट इसको सॉल्व करने लग गए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखो ध्यान दो, अब रेंज निकालने के लिए इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। y इक्वल टू x² - 9 अपॉन x - 3। ठीक है, हर क्वेश्चन की टाइप पकड़ो आप। ये तो क्लियर हो गया कि डोमेन और रेंज कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर क्वेश्चन में ये नहीं कि वही कंटिन्यू करते जा रहे हैं, हर क्वेश्चन की टाइप पकड़ो जिससे आपको क्या हो, क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाए। तो ये एज ए टाइप ध्यान रखना क्वेश्चन। x² - 9 अपॉन x - 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x + 3 और x - 3। क्यों लिख सकते हैं इसको ऐसा? क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है a² माइनस का b², a + b a - b। नीचे क्या था? x - 3। कट गई टर्म, क्या बच गया? y इक्वल टू x + 3, ये बन गया। अब y इक्वल टू x + 3 था, लेकिन हमको चाहिए x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y - 3। अब अगर डोमेन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या आ जाएगा? y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कुछ भी पुट करो। क्लियर हो गया? एनी रियल नंबर आ रहा है, आया समझ में। लेकिन इसका रेंज रियल नंबर नहीं है, एक वैल्यू हट रही है। कौन सी वैल्यू हट रही है बता सकते हैं आप? हमने क्या कहा, इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। अब आप इसको चेक करेंगे कि सर 0 बनाने की कोशिश करेंगे कि 0 बन रहा है नहीं बन रहा, फिर पॉजिटिव देख रहे हैं और नेगेटिव देख रहे हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव सब आ रहे हैं इसमें, ठीक है। अगर आप 2 कंसिडर कर लोगे या इस टाइप से कंसिडर करते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव सारी टर्म मिल जाएगी। बट एक वैल्यू छूट रही है, वो कौन सी है? तो आपने लिखा y बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो मतलब एनी वैल्यू, मतलब y की कुछ भी, मतलब हम जो भी पुट कर रहे हैं तो सबका ऑथेंटिक रिजल्ट मिल रहा है, रियल वैल्यू आ रही है, ठीक है। लेकिन एक वैल्यू छूट रही है। कौन सी वैल्यू छूट रही है? कि आपने जब डोमेन लिया था तो उसमें 3 पुट नहीं किया था, 3 पुट नहीं कर रहे थे ना। x मतलब एनी रियल वैल्यू, आपने कुछ भी वैल्यू पुट की थी लेकिन 3 पुट नहीं किया था, जिससे क्या बन रहा था? नॉट डिफाइंड। तो अगर आपका क्वेश्चन अब इस टाइप में बन गया है सिंप्लीफाई करते हुए, तो x अब जब आप 3 पुट कर रहे हो तो ये कितना बन जाएगा? 6। तो y की वैल्यू 6 आएगी क्या? नहीं आएगी ना, क्योंकि आप 3 पुट ही नहीं कर रहे हो। तो क्या आएगा? 6 आंसर आएगा ही नहीं। क्लियर हुआ कि इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं तो रियल वैल्यूज आ रही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा तो उसने 3 नहीं पुट किया था। क्लियर हो गया? थोड़ा अपना चेंज हो गया क्वेश्चन थोड़ा, कि अभी तक जो हम करते हुए आए थे तो इस टाइप वाले क्वेश्चन को हमने क्या सॉल्व किया
कि डोमेन की हेल्प से सॉल्व किया। मैंने कहा था ना आपको कि कुछ क्वेश्चन में तो आपको पूरा सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट टाइप वाले हैं। क्या हुआ कि हमने क्या देखा कि इसमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी कि y नॉट इक्वल टू 6 कैसे लिया अपन ने कि जब x की वैल्यू 3 हम पुट कर रहे थे तो आंसर क्या आता, 6 आता जब हम 3 पुट करते तो, लेकिन 3 पुट ही नहीं कर रहे तो 6 आंसर आएगा ही नहीं। तो रेंज क्या आ जाएगी हमारे पास, रेंज क्या हुई, एनी रियल वैल्यूज बट नॉट 6। क्यों नहीं आ रही 6, क्योंकि हम 3 पुट नहीं कर रहे हैं तो 6 हमें नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। फिर ये और क्वेश्चन ले इस टाइप में, ठीक है। आप क्वेश्चन के साथ साथ, क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर रहे हैं, आप कोई थ्योरी पॉइंट नहीं देख रहे इसमें, बट आप क्वेश्चंस में भी टाइप ध्यान रखिए कि एक पैटर्न तो हमने देख लिया, लेकिन किस टाइप का क्वेश्चन आया है तो हमें कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अब क्वेश्चन लेते हैं 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4, ये क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4। तो डोमेन क्या देख रहे हैं इसका, डोमेन तो आपको फटाफट क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, तो आर की वैल्यू क्या नहीं लेनी हमको, 4 पुट नहीं करनी, और 4 पुट भी करते हो तो भी क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म बन जाती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म जिसे बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो कि आप आगे सीखेंगे लिमिट्स वाला टॉपिक जब हम करेंगे तो वो वाली फॉर्म बन जाएगी। तो अभी यहाँ क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्म, तो ये भी कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो कि आपको मैक्सिमम कहाँ मिलेगी, लिमिट्स या कंटिन्यूटी वाले टॉपिक करेंगे जब आप, तब यहाँ बहुत ज्यादा वैल्यूज आएंगी इस टाइप की। तो हमने नीचे देखा कि नीचे 4 पुट नहीं करना, जिससे क्या बन रहा है, ये नॉट डिफाइंड फॉर्म में जाता, लेकिन ऊपर भी क्या था, x की वैल्यू 4 पुट करने पे क्या बन रहा था, 0। क्लियर हुआ, तो ये वैल्यू भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो डोमेन तो क्लियर हो गया। अब रेंज की जब बात कर रहे हैं तो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4। अब ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है, कैसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस साइन कॉमन लेके x माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4, यहां ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लिया, कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आंसर आया, माइनस का 1। तो आप कुछ भी पुट कर लो, आप कुछ भी पुट कर लो, इसका आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। करिए आप चाहे, अगर x की वैल्यू आपने 5 पुट करी तो 4 माइनस 5 अपॉन 5 माइनस 4 क्या आया, -1 अपॉन 1 क्या आ गया, -1 आ गया। अगर आपने 9 पुट कर दिया तो 4 माइनस 9 अपॉन 9 माइनस 4 क्या आ रहा है, माइनस का 5 अपॉन 5 क्या आया, -1। तो आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, चाहे आप रियल वैल्यूज के अकॉर्डिंग कर लो, जैसे कि अपन ने लिया 4.5 लेते हैं, तो 4 माइनस 4.5 और 4.5 माइनस का 4, तो ऊपर तो रह गया 0.5 माइनस में, और नीचे क्या आ जाएगा 0.5 प्लस में, तो भी आंसर क्या आ रहा है, -1। तो आप कुछ भी पुट कर लो, इसका रेंज क्या रहेगा, -1। क्लियर हुआ, तो क्लियर हुआ इस टाइप क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको, इसका रेंज क्या हुआ, ओनली -1 आया सन में, कि हम कुछ भी पुट करेंगे तो इसका रेंज क्या रहेगा, ओनली -1। और करें क्वेश्चंस, अब देखते हैं क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे पहले अभी आपने क्वेश्चन किया था x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, अब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, करिए आप फटाफट सॉल्व, क्या आना चाहिए इसका आंसर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डोमेन के लिए, डोमेन क्या हो जाएगा इसका, एनी रियल वैल्यू, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, और वो बनेगा भी नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 या 0 से अब होगी, लेकिन बाहर यहाँ प्लस है और 1 में है, तो ये वैल्यूज 0 बनी नहीं, डिनोमिनेटर में फॉर्म 0 बनेगी नहीं, क्योंकि अगर नीचे यहाँ माइनस होता तो 1 - 1 0 हो सकता था, अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते या -1 पुट करते, लेकिन यहाँ माइनस है ही नहीं, तो और तो ये ओवरऑल फॉर्म क्या बन गई, न्यूमरेटर में से तो कोई दिक्कत है ही नहीं,
तो ये तो आ गया एनी रियल वैल्यूज। डोमेन क्या हो गया, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, एनी रियल वैल्यूज। बन रहा है कुछ? डिनोमिनेटर में जीरो बना पा रहे हैं आप? नहीं। अब रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज देखते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करिए सॉल्व, कैसे बनना चाहिए ये, जिनको आता है वो फटाफट सॉल्व कीजिए। तो इसको हमने सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए, y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस टर्म को इधर शिफ्ट लेते हुए आया है तो ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर, या फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई। ये वाई इस तरफ रखा, इस टर्म को उधर शिफ्ट कर दिया तो यहां से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हो तो ये बच गया 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और यहां से आपके पास x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई। ये आपने चेंज कर दिया x इन टर्म्स ऑफ y। अब क्या करेंगे, वही डोमेन वाला कॉन्सेप्ट, रूट फॉर्म में और फ्रैक्शन में भी है, तो अंडर रूट माइनस 1 से भी बचना है और इन्फिनिटी होने से भी बचना है। तो y अपॉन, पहले अगर हम रूट की बात कर रहे हैं तो y अपॉन 1 माइनस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से अबाव। और मैंने आपको हमेशा क्या बोला कि जो वेरिएबल पॉइंट है वो आप हमेशा पॉजिटिव में रखो, सही रहता है हमारे लिए। तो यहां से अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो क्या बन जाएगा ये, y अपॉन वाई माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। माइनस साइन शिफ्ट कर दिया ना, ये बन गया y अपॉन वाई माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आया तो ये तो टर्म बची, तो हमें क्या लेना है, एक तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग देखा y इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर में अगर y माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, तो y की वैल्यू 1 कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन एज ए इंटरवल हम इसको कंसिडर तो करेंगे। इससे पहले भी आपने क्वेश्चन किया था कि इंटरवल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको हम कंसिडर करेंगे, जिससे हमको पता रहे कि कहां से कहां तक हमको वैल्यूज पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी। तो नंबर लाइन पे बनाते हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, एक तो 0 और एक 1, ठीक है। अब अभी इनइक्वालिटी को भूल जाइए, अभी सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि y अपॉन वाई माइनस 1 में हम ये रियल वैल्यूज पुट करते हैं तो पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है, उसके बाद हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंसिडर कर लेंगे। तो 1 से अबाव जब पुट कर रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शन है। 2 पुट किया तो 2 अपॉन मतलब पॉजिटिव अपॉन 2 माइनस 1 भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। 3 पुट कर रहे हैं तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव जा रहा है। अब 0 से 1 के बीच में कोई इंटीजर वैल्यू है नहीं, तो डेसिमल वैल्यू कंसिडर कीजिए। अगर आप 0.5 लेते हैं तो ये पॉजिटिव, बट 0.5 माइनस 1 नेगेटिव, तो पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। अगर 0.9 लेते हो तो 0.9 पॉजिटिव और 0.9 माइनस 1 0.01 आ रहा ना, तो वो नेगेटिव में हो गया। तो नेगेटिव पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, तो वो भी क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव हो गया। 0.7 ले रहे हो तो ये पॉजिटिव, लेकिन 0.7 माइनस 1 नेगेटिव, तो पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव नेगेटिव, तो यहां आपका जा रहा है नेगेटिव। अब 0 से बिलो आ जाओ, 0 से बिलो में माइनस का 1 लिया तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। -2 लिया तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये जा रहा है पॉजिटिव। ये तभी गलत होगा अगर आपने इंटरवल्स गलत ले रखे हैं, ठीक है। तो इंटरवल्स पॉइंट क्लियर ले लेना, जैसे 1 कंसिडर नहीं करना था, लेकिन इंटरवल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको कंसिडर किया, ठीक है। वो फाइनल आंसर में हम उसको अपने आप हटा लेंगे। क्लियर हुआ? तो अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए था हमें, y अपॉन वाई माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब के नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू कहां मिल रही है हमको, 0 से 1 के बीच में, तो y इसके अकॉर्डिंग तो आ रहा है y बिलोंग्स टू 0 टू 1, यही है। अब आपको देखना है कि 0 इंक्लूड कर रहे हैं या
नहीं कर रहे हैं, और 1 इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो 0 इंक्लूड कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग तो 0 ले रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग भी 0 आ जाएगा। x की वैल्यू, चलो इसको पहले अपन देख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं 0 इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं कर रहे, 1 इंक्लूड नहीं कर रहे ना, क्योंकि 1 इंक्लूड करोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब यहां देख लो 0 आंसर आ रहा है, x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो 0 आ जाएगा ना, और क्या नाम से 1 आंसर बन पाएगा क्या, 1 आंसर, इसने तो 1 इंक्लूड नहीं किया, लेकिन यहां पर भी 1 आंसर बन ही नहीं पाएगा। क्लियर हुआ? तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो रेंज ऑफ f क्या आ गई, 0 to 1, 0 तो इंक्लूड था लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है। क्लियर हुआ? क्या किया हमने क्वेश्चंस के अंदर? अब तो क्लियर हो गया आपको क्या कर रहे हैं रेंज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब इसमें अपन, अब एक ट्रिग्नोमेट्री वाला ले लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के अंदर हम करेंगे क्वेश्चंस, लेकिन फंक्शन के अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो कुछ बेसिक पार्ट कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, उससे आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा बहुत। जैसे कि एफ एक्स, एक क्वेश्चन दे रहे हैं 1/2 माइनस साइन 3x, ठीक है, तो इसका डोमेन और रेंज आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए अभी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं पता। ट्रिग्नोमेट्री जब आप करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या इसका डोमेन होना चाहिए, क्या रेंज आएगा। तो आपको एक सिंपल सा बता देता हूं मैं कि साइन x जो है या साइन थीटा जो है, आप एनी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू पुट करें, इसका आंसर क्या आएगा, -1 to 1। मतलब साइन का जो डोम, मतलब x जो होगा वो एनी वैल्यू, आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करें, x की वैल्यू कुछ भी पुट करें, जैसे कि आपने 10th में टेबल तो लर्न करी है कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 180 की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आप कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, इंटरवल्स के बाद ये रिपीट होती जाती है, 2 पाई इंटरवल के बाद वैल्यूज रिपीट होती जाती है, ठीक है। लेकिन कहाँ है, -1 या -1 से अबाव होगी, बट 1 या 1 से कम होगी साइन की वैल्यू। क्लियर है? इसका ग्राफ भी अगर आप देखें तो किस टाइप से जाता है, ये इस टाइप से जाता है, ठीक है, चलता जाएगा, और नेगेटिव में इस टाइप से जाएगा। तो अगर देख रहे हैं तो ये 0, ये पाए, ये 2 पाए, ये π/2, ये माइनस में देख रहे हैं माइनस का, ये कंडीशन आ जाती है माइनस का पाए, ये माइनस का π/2, ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो ये प्लस में और माइनस में इस टाइप जाता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट, और यहाँ क्या आ रही है वैल्यू, ये आ रही है 1 पे, 0,1, और ये नेगेटिव कहाँ मिल रहा है, 0,-1, ठीक है। तो आप सिर्फ बेसिक रूल ध्यान रखिए कि साइन मतलब x की वैल्यू कुछ भी पुट करें, देखिए आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करें, ये ऑथेंटिक रिजल्ट देते जा रहा है। अभी ग्राफ कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है कल जो हम स्टडी करेंगे वो ग्राफ वाला ही स्टडी करेंगे, तो आपको ग्राफ पोर्शन भी क्लियर होगा। तो अभी बस इतना ध्यान रखिए, साइन x की वैल्यू क्या होगी, x की एनी वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -1 to 1। तो अब यहाँ साइन, अब अपना क्वेश्चन क्या है, अपने अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। तो ये 0 तभी बन सकता है ना जब साइन 3x की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाए। तो हमको पता है कि साइन थीटा ये 2 आएगा ही नहीं, साइन थीटा की वैल्यू कभी 2 होगी ही नहीं, साइन थीटा नॉट इक्वल टू 2 आएगा ही नहीं, तो 2 - 2 0 बनेगा ही नहीं। क्लियर हुआ कि साइन थीटा क्या है, -1 to 1 के बीच में लाई करता है, तो नीचे का भी 0 बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां तो हो गया डोमेन, डोमेन इस फंक्शन की क्या हो गया, एनी रियल नंबर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ भी है जेई में, ठीक है। तो क्या हुआ, डोमेन तो क्या हो गया, एनी रियल वैल्यूज, कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं रेंज की, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि साइन x हमको पता है कहां से कहां करता है, -1 to 1, तो साइन 3x भी कहां से कहां करेगा, -1 to 1 लाई करेगा। ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं हम, इनइक्वालिटीज बोथ साइड लेके चल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं देखो। साइन 3x, जैसे ये था, साइन x की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, -1 to 1, साइन 3x की वैल्यू भी क्या होगी, -1 to 1। x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, एनी रियल वैल्यू, वो आंसर आपको -1 देगा या 1 देगा या इनके बीच की वैल्यूज देगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के ऊपर देख रहे हैं क्या है, माइनस में, तो हमने क्या करा, माइनस से जब मल्टीप्लाई कर दिया इसको,
तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो ये -1 होके यहाँ आएगा और ये माइनस से मल्टीप्लाई होके 1 यहाँ आ जाएगा। लेकिन फर्क क्या पड़ा कि प्लस और 1 ऑलरेडी थे, 1 और -1, तो ये टर्म बन गई वापस। एक्चुअल में हुआ क्या है, हमने किया गया था इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये प्लस का 1 हो जाता और इनइक्वालिटी साइन इक्वल टू हो जाता, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता, जो कि गया इसके लिए, और ये -1 इनइक्वालिटी का साइन इधर हो जाता ग्रेटर देन इक्वल टू पे, तो वो इधर आ गया। क्लियर है। अब क्या था 2, तो हमने क्या कर दिया 2 एडिंग कर दी पूरी इक्वेशन के अंदर, तो 2 - 1, 2 माइनस का साइन 3x और 2 + 1 सब जगह 2 ऐड कर दिया, तो ये तो बन गया 1, 2 माइनस का साइन 3x इज लेस देन इक्वल टू 3। लेकिन क्वेश्चन क्या है हमारे पास 1 अपॉन दिस, तो 1 अपॉन में आ रहा है, तो अब इसका रेसिप्रोकल कैसे करें। चलो इसको मान लेते हैं अपन a लिख देते हैं, इसको हम क्या लिख देते हैं a, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू a इक्वल टू 3। अब पहले इसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं हम कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a है, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/a लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये 1 इधर आया, ये a इधर जा रहा है, तो 1/1 तो 1 ही हो गया, तो 1/a इज लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। और अगर इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपन, तो a इज लेस देन इक्वल टू 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/a। क्लियर हुआ। अब वो पॉइंट आप यहां ले लो, तो क्या बना, a अपन ने दिया था 1/2 माइनस साइन 3x, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू तो किससे है 1/a, हमने क्या लिया था 2 माइनस साइन 3x, तो ग्रेटर देन इक्वल टू तो किससे हो गया 1/3 से, और लेस देन इक्वल टू किससे हो गया 1 से, ठीक है। तो fx की वैल्यू जो है वो कहां से कहां लग रही है, इंक्लूड है, तो क्लोज इंटरवल लिया 1/3 से 1 के बीच में, यही आपकी क्या हो गई रेंज हो गई, ये आपकी क्या हो गई रेंज, मतलब 1/2 माइनस साइन 3x की रेंज क्या हुई 1/3 से 1 के बीच में। बस इसको आपको ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अभी आपने साइन के लिए लिया है, जैसे जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक नहीं किया है तो थोड़ी दिक्कत रहेगी, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान में रखिए। क्लियर हुआ। और क्वेश्चन करते हैं इसमें, जो कि आपको वर्कशीट दी है उसमें भी क्वेश्चंस होंगे, जिन बच्चों ने कर लिए बहुत बढ़िया, और जिन्होंने नहीं किए हैं वो यहाँ देखिए। अगर क्वेश्चन है हमारे पास fx इज इक्वल टू ax प्लस बी अपॉन bx माइनस ए और बी कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट जो कि हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसका डोमेन और रेंज बताना है। तो डोमेन के लिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि डिनोमिनेटर फॉर्म 0 नहीं बननी चाहिए। अब आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू तो है नहीं, ए और बी फॉर्म में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें डिनोमिनेटर फॉर्म 0 नहीं चाहिए, तो क्या करें bx माइनस ए नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब कि bx की वैल्यू नॉट इक्वल टू a शिफ्ट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए a/b नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू a/b यहां पुट करते हो, देखो यह है bx माइनस a, x की वैल्यू a/b पुट करते हो तो b इंटू a/b माइनस का a, b से b कैंसिल आउट, तो a माइनस a क्या बन गया 0 बन गया ना, और वो 0 आपको बनाना नहीं है। क्लियर हो गया। और कुछ आपके पास कांस्टेंट दिख नहीं रहा, आर्बिट्री फॉर्म में दे रखा है, तो क्या है एनी रियल वैल्यू, डोमेन क्या हो जाएगा एनी रियल वैल्यू बट नॉट x की वैल्यू क्या होनी चाहिए a/b। क्लियर हुआ। इसी फॉर्म में आंसर लिखना पड़ेगा। डोमेन आपको क्लियर हो गया है, तो रेंज निकाल लीजिए। fx को आप बोलते हैं y, ये हो जाएगा ax प्लस b अपॉन bx माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या टर्म बन रही है आपके पास bxy माइनस का ay इज इक्वल टू ax प्लस b, x वाली टर्म इधर ले आते हैं हम, तो क्या बन जाएगा bxy माइनस का ax इक्वल टू ay प्लस b, ये तो शिफ्ट कर दिया, यहां से x कॉमन लेना है क्योंकि हमको x की तो वैल्यू निकालनी है,
बी वाई माइनस का ए, बी वाई माइनस ए बचेगा ना, ए वाई प्लस बी, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ए वाई प्लस बी अपॉन बी वाई माइनस का ए, ये x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। तो यहां से भी आपको क्लियर हो गया कि x y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर बट नॉट क्या नहीं होनी चाहिए, a बाय b नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ, a बाय b आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। क्लियर हुआ आपको, तो ये इसकी रेंज हो गई। आया समझ में, इस टाइप वाले क्वेश्चन अगर वेरिएबल साथ में आए, कांस्टेंट दे रखे हो, कोफिशिएंट फॉर्म में दे रखे हो, कांस्टेंट दे रखे हो, जो कि न्यूमेरिक टर्म नहीं हो हमारे पास, तो कैसे करना है वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अब एक मॉडुलस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। मॉडुलस का ग्राफ आप देखेंगे तो और अच्छी तरह क्लियर होगा। जैसे ये क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, तो डोमेन मॉडुलस का तो आपको पता है कि मॉडुलस में इसे बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस में आप कुछ भी वैल्यू पुट करते हो तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ये तो पता है आपको, कि मैं इस पे आपने क्वेश्चन। तो अब मॉडुलस, तो अब अपने पास ना तो रूट फॉर्म है इसमें और ना ही फ्रैक्शन फॉर्म में, तो डोमेन तो कुछ भी ले सकता है इसमें, क्योंकि अंडरूट में माइनस जाएगा नहीं, इसमें है ही नहीं रूट फॉर्म, और इन्फिनिटी फॉर्म भी नहीं बन रही क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में है ही नहीं। तो डोमेन तो हमारे पास क्लियर हो गया, क्या हो गया, एनी रियल वैल्यूज, कुछ भी पुट करो आप, सब कंसिडर कर रहा है। क्लियर है, लेकिन रेंज क्या आएगा इस टाइप वाले क्वेश्चन के लिए, आपको रेंज भी डायरेक्ट निकालनी है। क्या आएगा रेंज, क्या पुट करें, तो आप कुछ भी पुट कर रहे हैं तो आंसर, पहले हम बोल रहे हैं मॉडुलस का आंसर क्या आ रहा है, मॉडुलस आंसर ही क्या दे रहा है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो इसका आंसर ही क्या आ रहा है, पॉजिटिव। लेकिन आप पॉजिटिव को कैसे लिखें, तो आप ध्यान दीजिए कि x माइनस 1, ये जीरो कहां बन रहा है, जीरो बन रहा है ना, ये कि जब x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो जीरो बन जाएगा, तो आंसर जीरो आ जाएगा। और जीरो से अबाव अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। जीरो इंक्लूड था इसलिए इंक्लूड कर लिया, नहीं होता तो ओपन रखते। नेगेटिव वैल्यू आएगी क्या इसकी, कुछ भी नहीं आएगी। आप x की वैल्यू -1 भी रखते हो तो भी -1 कितना हो गया, -2, और मॉडुलस से ओपन होगा तो कितना आएगा आंसर, 2 ही आएगा। तो मिनिमम वैल्यू इसकी होगी 0, और अप टू कहां तक जाएगा, ये इंफिनिटी तक जाएगा। तो इसका डोमेन हुआ रियल नंबर और रेंज क्या हो गया, 0 टू इनफाइनाइट। अगर क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप से है, चलो f(x) इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x, माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x है, तो डोमेन की जब हम बात कर रहे हैं तो डोमेन का मतलब तो क्या हो गया, एनी रियल वैल्यू, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। कुछ भी पुट करने से ना तो इंफिनिटी फॉर्म बन रही है और ना ही अनरूट में माइनस कंडीशन आ रही है। ठीक है, तो डोमेन तो हो गया एनी रियल वैल्यूज। अब रेंज की जब हम बात कर रहे हैं तो रेंज आपको पता है मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव आंसर। तो ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव आंसर। मॉडुलस ऑफ x जो देगा आपको हमेशा क्या देगा, 0 टू इनफाइनाइट आंसर देगा। बट इसका आंसर तो 0 टू इनफाइनाइट आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन बाहरी आंसर आपका क्या है, माइनस में। ओवरऑल फंक्शन ही किस में है, माइनस में है। तो आपका जो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है उसको वो किस में कर देगा, माइनस में कन्वर्ट कर देगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, रेंज क्या हो गया, -इंफिनिटी टू 0। 0 तो आंसर आ रहा है ना, ये हो गया। ऐसे मत कर देना आप कि 0 टू -इंफिनिटी, ये गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ कि आपका आंसर मॉडुलस फंक्शन देखते हो तो मॉडुलस तो आपको क्या देगा, 0 टू इनफाइनाइट रिजल्ट देगा, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन फॉर एग्जांपल आपका आंसर आया 1, तो बाहर साइन क्या है, माइनस, तो आंसर क्या हो गया, ओवरऑल -1 हो गया। आपका आंसर आया 10, तो बाहर क्या है, माइनस साइन, तो वो क्या हो गया, -10। तो नेगेटिव आंसर तो आएगा ही नहीं आपके पास कभी भी मॉडुलस से, क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन बाहरी साइन माइनस है तो आपका रेंज क्या हो गया, -इंफिनिटी टू 0। रेंज मतलब क्या होता है, आपका आंसर जो आ रहा है, तो आंसर क्या है, -इंफिनिटी टू 0। क्लियर हुआ आपको किस टाइप से और क्वेश्चंस किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ फंक्शन करेंगे, जिससे आपको डोमेन और रेंज और क्लियर होगा और ग्राफ पॉइंट भी आपको क्लियर होंगे। क्लियर हुआ।